स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस SPN में। रीजनिंग जिसे हम हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में जो है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो इसमें अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन दिलवाने के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा तर्क शक्ति हमारी लाइफ में भी बहुत प्रयोग होती है। वो मनुष्य ज़्यादा होशियार समझे जाते हैं जिनकी रीजनिंग पावर अच्छी होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है। तो इसी क्रम में हम आपके लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। ज़्यादातर सभी लोगों ने लूडो खेला होगा। लूडो में जो इस प्रकार का घन की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसे हम पासा कहते हैं। पासा के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। ये एक क्यूब है। क्यूब का मतलब घन है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों जो हैं एक बराबर होती हैं, बराबर लेंथ होती है। लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी और ऊंचाई। तो इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी लंबाई है, उतनी ही ऊंचाई है। एक घन में अगर हम देखें तो 12 भुजाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम एज कहते हैं। 12 भुजाएं होती हैं। 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। 8 कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें हम कोना बोलते हैं। 8 कोने होते हैं और 6 सतह होते हैं जिन्हें हम फेस कहते हैं। सतह या फलक, इसे सरफेस भी कह सकते हैं। सरफेस। तो एक घन है। तो पासा क्या है? एक घन है जिसमें क्या होंगे, 12 जो हैं भुजाएं होंगी। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 इसके पीछे होंगी। तो 12 भुजाएं जो हैं एक घन में पाई जाती हैं। इसी प्रकार 6 फलक होते हैं। एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे होगा 4 और एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे। तो 6 फलक हो गए। इसके 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर में एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, चौथा पांचवा और छठा और एक सातवां। एक होगा पीछे कॉर्नर। 8 कॉर्नर जो हैं एक पासा में या एक घन में पाए जाते हैं। इसे सवाल किस तरह से बनते हैं वो देखिए। पासा में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें या तो नंबर लिखे मिल सकते हैं इस प्रकार से 1 से 6 तक, या कोई
अल्फ़ाबेट मिल सकते हैं लिखे हुए, जैसे इस प्रकार से कोई लेटर लिखा हुआ मिल सकता है। लेटर में क्या हो सकता है, ABCD इस प्रकार से हो सकता है। तो इसी से संबंधित जो है प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले एक कंडीशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है वन सरफेस कॉमन। वन सरफेस कॉमन, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे। इसमें एक सतह समान होगी पासा की, एक सतह समान। अभी बता रहे हैं इसका मतलब एक सतह समान क्या होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि एक पासा के प्रत्येक सतह, या हम कह सकते हैं फलक सतह पर एक लेटर, मतलब अंग्रेजी का कोई अक्षर हो सकता है, लेटर लिखा है। ये लेटर्स ABCDE तथा F हैं। मतलब एक पासा है, उसके एक सतह पर A लिखा है, एक पे B, एक पे C, एक पे D, एक पर E, एक पर F। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस पासे को क्या होता है, इस पासे की दो, इस पासा को इस पासा की दो स्थितियां निम्न हैं। अब यही पासा की दो स्थितियां दे दी जाएंगी। जैसे पहला, यहाँ पर पहली स्थिति दी हुई है, ये जैसे इस पर A लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है, यहाँ E लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है। तो एक ही पासा है, इसे दो बार फेंका गया तो उसकी इस प्रकार से स्थितियाँ निकल के आई हैं। एक बार ऊपर की सतह पर A लिखा हुआ आया है, एक बार ऊपर की सतह पर E आया है लिखा हुआ, दाएं बाएं C और D, इसमें दाएं बाएं E और B। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि A के विपरीत कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर होगा। तो जैसे हम लोगों को ये कंडीशन कौन सी है, वन सरफेस कॉमन, मतलब इनमें एक सतह कॉमन है। कौन कौन सी देखो, देखने में आ रहा है A कॉमन है, दोनों में A कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि जो सरफेस कॉमन हो वहाँ से जो है हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, इस प्रकार से, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार से। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर A आ गया, A के बाद क्लॉकवाइज चलने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, D, इसके बाद C लिख लिया। इसमें यहाँ पर A के बाद हमें मिला है E, और E के बाद मिला है B। तो इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो यहाँ पर
एक सतह कॉमन है। जो लेटर कॉमन होता है उसका विपरीत क्या होता है? हिडन। तो नोट कर लो एक बात, कॉमन जो होता है, जो चीज़ कॉमन होती है उसके विपरीत क्या होगी? हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपी हुई। जो चीज़ कॉमन है मतलब दोनों में है, उसका विपरीत क्या होगी? जो दोनों में नहीं है। तो दोनों में क्या है? ए, और दोनों में नहीं क्या है? बी। देखो ए से लेकर एफ तक लिखा हुआ है, तो दोनों में है क्या? इसमें जो है यहाँ पर ए है और सॉरी एफ नहीं है दोनों में। देखो ना इसमें एफ है ना इसमें है, तो ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा? एफ। बाकी तो हम लोगों को जो है निकल गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए का विपरीत क्या है? एफ। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? एफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, यही ध्यान रखना, जो कॉमन दिया हुआ होता है उसका विपरीत हमेशा हिडन होता है। तो इसमें देखो एफ दोनों में किसी में नहीं है, मतलब एफ कैसा है? छिपा हुआ है, हिडन है। तो एफ हमारा उत्तर आ गया कि कॉमन का विपरीत क्या हो जाएगा? हिडन। अच्छा, अगर पूछ ले कि डी का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर डी का विपरीत हो जाएगा ई, क्योंकि डी के नीचे ई आ रहा है। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो सी का विपरीत हो जाएगा बी। और ए का विपरीत अभी हम लोगों ने निकाला है, ए का विपरीत क्या है? एफ। तो हम इस विधि से आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण से देखते हैं। एक पासा है, उसकी दो स्थितियां इस प्रकार से हैं। दो स्थितियां दी हुई हैं। इसमें क्या है? 1 से लेकर 6 तक जो है नंबर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 4 आ गया, कोई भी आ सकता है। 5 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। एक ही पासा है, इसे 2 बार फेंकने पर इस प्रकार से हम लोगों को नंबर दिखाई दिए। तो इसमें वही कंडीशन बन रही है कि एक सरफेस कॉमन है। कौन सा है? 4 कॉमन है यहाँ पर। तो 4 कॉमन है, वही करेंगे हम लोग। 4 से चलेंगे इस प्रकार क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा है? 3 के विपरीत कौन सा लेटर आएगा? तो देखिए यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे 4 3 और 1। इसमें लिखेंगे 4 5 और 1। तो 4 का विपरीत कौन सा हो गया? 4 कॉमन है, कॉमन का विपरीत होता है हिडन। इनमें हिडन कौन सा है? 2 हिडन है। तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 2। तो हम लोगों को सबका विपरीत देखो मिल गया। 4 का विपरीत कौन सा है? 2। 3 का विपरीत कौन सा आ गया? यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर 4 5 और 6 होना चाहिए। तो 1 का विपरीत कौन सा आ गया? 6। इस प्रकार से। तो 4 का विपरीत 2 आ गया, 3 का विपरीत 5 आ गया, 1 का विपरीत 6 आ गया। आंसर क्या पूछा था? 3 का विपरीत कौन सा है? तो हमें आंसर मिल गया 5 है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में।
क्वेश्चन ये है कि एक पासा जो है इस पे 6 रंग लिखे हुए हैं, प्रत्येक फलक पर एक रंग का नाम है। रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, नारंगी। 6 रंगों के नाम हैं, प्रत्येक पासा पर एक रंग का नाम लिखा हुआ है। उसकी परिस्थितियाँ इस प्रकार दी हुई हैं पासे की। ये डाइस जो है, डाइस पर जो है यहाँ पर नारंगी लिखा हुआ है, लाल आ गया और हरा आ गया। दूसरी इसकी परिस्थिति है, कंडीशन, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है सफ़ेद, नारंगी, और पीला। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि नारंगी के विपरीत कौन सा रंग आएगा? ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक वैसे ही करना है जैसे दो किए थे आगे चल के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी 1 सरफेस कॉमन की। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन। दो सतह समान, दो सतह समान। ठीक है, इसमें क्या है, पासे की 2 सतह समान होंगी। एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। एक पासा है, उस पे 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं, 6। उसकी स्थितियां इस प्रकार दिखाई गई हैं। एक बार फेंका गया तो इस पासे को, तो इसमें नंबर ये आए 4, 2, 1। दूसरी बार जब फेंका गया तब इसमें नंबर आए 1, 4, 3। अब आपसे सवाल है कि 3 का विपरीत क्या होगा? दो का विपरीत क्या होगा? और 1 का विपरीत क्या होगा? मतलब चलो छोड़ो, सबके विपरीत ही इसमें निकाल लें क्या होंगे। इस प्रकार पहले हम लोग निकालते थे कि कौन से अंक का विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें देखिए भाई, ये इसमें 2 सतह कॉमन हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, एक ये और एक ये। तो 2 सतह कॉमन में क्या होता है कि जो सतह अनकॉमन होती है, ये कौन सी है? अनकॉमन। अनकॉमन इसमें कौन कौन सा है? 3 और 2। तो जो सतह अनकॉमन होती है वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती है। तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा? 2। एक तो हमें रिजल्ट इससे मिल गया। बाकी बचा है कॉमन। तो कॉमन कौन सा है? 4 और 1। ठीक है, और हिडन कौन सा है? हिडन, पहले कॉमन नंबर लिख लेते हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो 4 और 1 हैं कॉमन। तो हिडन बता दीजिए कौन कौन से हैं, छिपे हुए कौन कौन से हैं?
छिपे हुए नंबर इसमें कौन कौन से, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। कौन कौन से हैं, 5 और 6 जो है हिडन है। तो अभी बताया था कि कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो हम लोगों को 4 का विपरीत अगर निकालना है तो 4 का विपरीत या तो 5 होगा या 6 होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, सही नहीं बता सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से यही इसका आंसर है। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, इसमें केवल एक ही वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं जो अनकॉमन हो। अनकॉमन वाले हमेशा अपोजिट होते हैं। इसमें 2 का विपरीत क्या है, 3, 4 का विपरीत या तो 5 आएगा या 6 आएगा, 1 का विपरीत या तो 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। एक इसका और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं 2 सतह समान वाला पढ़ रहे हैं कंडीशन। तो एक पासा दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक फलक पर ये नंबर, ये लेटर लिए लिखे हुए हैं L M N O P और Q। ठीक है, 6 प्रत्येक फलक पर एक अक्षर लिखा हुआ है L, एक पे M लिखा होगा, एक पे N, एक पर O, एक पर P, एक पर Q। एक पासा दिया हुआ है इस प्रकार से, तो एक पे तो M लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है। एक पे लिखा है L, एक पर M, एक पर N। इस प्रकार से आ गया। तो देखिए इसमें 2 सतह कॉमन है, एक पर M और N दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कंडीशन हो गई, 2 सरफेस कॉमन वाली, 2 सतह समान वाली। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। सबसे पहले अनकॉमन लिख लो। अनकॉमन कौन सा है, O और L। तो O और L है तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। O का विपरीत क्या होगा, L होगा। अब जो है कॉमन लिख लो। कॉमन कौन कौन से हैं, M और N। और जो है हिडन कौन कौन से हैं, हिडन मीन्स छिपे हुए, हिडन। तो देखो इसमें हम लोगों को मिल गए L M N O, L M N O। तो P Q क्या है, हिडन है, P Q। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि M का विपरीत क्या होगा, तो कॉमन का विपरीत हिडन होता है हमेशा। तो M का विपरीत क्या होगा, या तो P होगा या Q होगा। N का विपरीत क्या होगा, या तो P होगा या Q होगा। क्योंकि इसमें हम लोगों को रिज़ल्ट जो है बिल्कुल सटीक नहीं मिलते हैं, एक ही जानकारी सटीक मिलती है, जो सतह अनकॉमन होती है उसकी जानकारी मिलती है। तो इस पासे में O और L विपरीत सतह पर लिखे हुए हैं, और इसमें हम लोग कह नहीं सकते, एक संभावना है कि M के विपरीत या तो P होगा या Q होगा। इसी प्रकार N के विपरीत या P होगा या Q होगा। M और N कभी जो है एक दूसरे के विपरीत इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन जो है 2 सतह कॉमन वाला हो गया। अब इसका एक उदाहरण और देखते हैं, एग्जाम्पल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। एक पासा दिया हुआ है, उस पर A B C D E और F जो लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं। उसकी 2 स्थितियां दिखाई गई हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिखाई हुई गई हैं उसकी 2 कंडीशंस। अब देखिए, मान लो यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो D लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि C ऊपर की सतह पर हो, ऊपर की सतह पर हो, मतलब पासा में C ऊपर लिखा हुआ हो यहाँ पर, तब निचली सतह या नीचे की सतह, नीचे की सतह पर कौन सा यस से अक्षर हो सकता है, हो सकता है। मतलब कौन से अक्षर या कौन से अक्षर हो सकते हैं, या कौन सा एक होगा या एक से अधिक होंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। पासा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करता हूँ आज मैंने आपको 2 कंडीशन जो बताई हैं, एक 1 सरफेस कॉमन वाली, एक 2 सरफेस कॉमन वाली, दोनों आपको सही से समझ में आई होंगी। और अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।